नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो का विषय है सामान्य विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर के खोजकर्ता है लैंडस्टीनर एवं विनर। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, रक्त को शुद्ध करता है। कौन रक्त को शुद्ध करता है? वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्र का निर्माण किडनी में यानी वृक्क में होता है। किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दा यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सैलेट की। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। हृदय की धड़कन का नियंत्रक किसे कहते हैं? पेसमेकर को हृदय की धड़कन का नियंत्रक कहते हैं। जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पित्त होता है। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग का एवं क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट है, पित्त यानी बाइल का पीएच कितना होता है? पित्त का पीएच होता है 7.7। नेक्स्ट है, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है, यकृत यानी लिवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? विटामिन ए लिवर में भंडारित रहता है। नेक्स्ट है, पित्त यानी बाइल कहाँ जमा होता है? यह जमा होता है पित्ताशय में। पित्त स्रावित कहाँ होता है? यकृत द्वारा। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। किससे हाइड्रोफोबिया रोग होता है? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? यह होता है विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। नेक्स्ट है, रानीखेत बीमारी। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? यह फैलती है वायरस द्वारा। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ यह रोग किससे होता है? यह होता है विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही उत्तर है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, और इसे ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? कहाँ होता है? ठोस में सर्वाधिक ध्वनि का वेग होता है, यानी द्रव और गैसेस से ज्यादा ठोस में इसका वेग होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति धीमी होती है। कहाँ धीमी होती है? हवा में यानी गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल कितनी होती है?
कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है, वायु उदाहरण है किसका? गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट है, हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह है दूरी का मात्रक। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? यह होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? यह होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट है, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, उस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। नेक्स्ट है, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और ग्रेफाइट को कहते हैं काला शीशा। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? यह कहते हैं एड्रिनल को। नेक्स्ट है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्तियां। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग हरा होता है, यह किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। ये मुख्य धातु क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, ये किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? यह होती है लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपचयन होता है, कहां से होता है? जल से। नेक्स्ट है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। नेक्स्ट है, जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। नेक्स्ट है, तने के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में और इसे ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्लैंड ही मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है, दो वंशानुगत रोग बताइए, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वंशानुगत रोग कौन से है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? यह किया था हेर्नर ने। किसने? हेर्नर ने 1876 में। नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। कौन सा रंग पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? हरा एवं लाल रंग। नेक्स्ट है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? वर्णांध व्यक्ति हरा एवं लाल रंग नहीं पहचान सकता। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? यह स्रावित होता है
थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट है जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कौन से परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं? कवक और शैवाल। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? यह प्रारंभ होता है मुख से। नेक्स्ट है पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्या है? टाइलिन। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है टिबिया? टांग में। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की सर्वाधिक संख्या होती है। वह अंग कौन सा है? अंगुली। अंगुली में सर्वाधिक हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट है भोजन पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना कैसे होती है? अमीनो एसिड से। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। किसमें बदलते हैं? अमीनो एसिड में। नेक्स्ट है आहार नल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? यह होती है 20 यानी 20 होती है। नेक्स्ट है जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहां स्थित होते हैं? गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बिडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट है खून का रंग लाल है, ये किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा यानी आयरन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है हीमोग्लोबिन? प्रोटीन का। नेक्स्ट है खून थक्का नहीं जमता। खून का थक्का किस कारण नहीं जमता? हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? हिपेरिन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? यह होता है के विटामिन। के विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पहली है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैसियस और चौथी स्टेट है प्लाज्मा। नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? लोहा। नेक्स्ट है ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा को, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसे कहते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड बैंक में रक्त को कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रखा जाता है? यह रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है रक्त समूह कौन से होते हैं? ए, बी, AB और O,
ये 4 रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ को हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? एबी को हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क जो फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जो जर्मनी के थे, इन्होंने सर्वप्रथम विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रिट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोजियर रसायन विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने। नेक्स्ट है, E = mc² का समीकरण किसने दिया था? E = mc² का समीकरण दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। कौन है? डार्विन। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? यह किया था मटर के पौधे का चयन, यानी पी प्लांट का चयन किया था। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स किसने कहा था? यह कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? यह होता है पेप्सिन एंजाइम से। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। सबसे पहले यूरिया को ही प्रयोगशाला में बनाया गया है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था वोहलर ने। किसने किया था? वोहलर ने। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में? एमाइड के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहां? अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। कहां पाया जाता है? मूत्र में। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया किस अंग में बना है? शरीर में यूरिया यकृत में बना है। किस अंग में? यकृत में बनता है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है, ये किसके कारण? यूरिया के कारण। नेक्स्ट है, दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पाश्चरीकरण 62 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? यह होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? रेनिन। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापी जाती है किसके द्वारा? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है, BHC 10% का व्यापारिक नाम है। क्या नाम है?
गैमेक्सिन। क्या नाम है? गैमेक्सिन। नेक्स्ट है दूध खट्टा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? अंडे के उजले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास रासायनिक दृष्टि से सोडियम सिलिकेट कहलाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? यह कहलाती है एनाल्जेसिक। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसे नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? यह होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है कौन है? पारा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है? एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन सा है? यह है कार्बन। नेक्स्ट है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से पुनः विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की, यानी NaCl जिसे हम नमक कहते हैं। नेक्स्ट है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? ये बनी होती है ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट है चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या है? बोन ब्लैक। क्या है? बोन ब्लैक। नेक्स्ट है व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी फैट के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है श्यानता की एसआई इकाई क्या है? श्यानता की एसआई इकाई है पॉइज। क्या है? पॉइज। नेक्स्ट है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? यह है कार्बन। नेक्स्ट है अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले तापमापी में किया जाता है। नेक्स्ट है किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। क्या होता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। नेक्स्ट है CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? CO2 गैस की प्रकृति होती है अम्लीय। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना क्या सूचक होता है? वर्षा की संभावना। नेक्स्ट है वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक होता है? आंधी या तूफान का। नेक्स्ट है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना क्या सूचक होता है? स्वच्छ व साफ मौसम का। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। क्या होता है? जब दाब बढ़ता है तब आइस का गलनांक घटता है। नेक्स्ट है पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल कैसा होगा? अपरावर्तित होगा। कैसा रहेगा? अपरावर्तित। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। क्या होता है? क्या होता है? दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट है
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कितना होता है? यह होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? यह होती है 1/6 भाग। इसका अर्थ है कि यदि किसी आदमी का पृथ्वी पर वजन है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर उसका वजन होगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है, जी का मान कम होता है, कहां कम होता है? विषुवत रेखा पर। सबसे कम कहां होता है? विषुवत रेखा पर। और जी का मान यानी ग्रेविटेशन का मान अधिक होता है, कहां? ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कैसा होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा 0। कैसा होगा? 0। जी का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होगा और सबसे कम होगा विषुवत रेखा पर, और सेंटर में यानी पृथ्वी के केंद्र पर 0 होगा। नेक्स्ट है, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, ये किस कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। नेक्स्ट है, कोई वस्तु द्रव में नेक्स्ट है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है, ऐसा किस कारण? उत्प्लावन बल के कारण। किस कारण? उत्प्लावन बल के कारण। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? ये कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के लिए पलायन वेगमान कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेगमान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, सूर्य के लिए पलायन वेगमान है 42 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा के लिए पलायन वेगमान है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? टीएच मैमान ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? परिस्कोप का। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है, किसका बना होता है? तांबे का यानी कॉपर का। नेक्स्ट है, प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल क्या है? शुष्क सेल है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? यह होती है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? यह बना होता है जस्ते का। किसका? जस्ते का। नेक्स्ट है, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तंबाकू में निकोटीन नाम का विषैला पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, चांदी की चमक को काला कौन करता है? कौन करता है? ओजोन गैस। कौन करता है? ओजोन गैस। नेक्स्ट है, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्या है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस तथा हीरे का गलनांक है 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? ये उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितनी होती है? यह होती है 93 कैलोरी। नेक्स्ट है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। यह पौधा भूमि पर प्रथम पाया गया है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन सा है? जीरोफाइट्स। कौन सा है? जीरोफाइट्स। नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? लिथोफाइट्स। कौन सा है?
लिथोफाइट्स। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? क्रोप्रोफिल। कौन सा? क्रोप्रोफिल। नेक्स्ट है वृक्षों के छालों यानी बार्क्स पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कार्टिकल्स। क्या कहलाते हैं? कार्टिकल्स। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? किसका होता है? साइकस में। नेक्स्ट है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। किससे? जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या फर्क पड़ता है? ये कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। कौन सा गैस नहीं पाया जाता वायुमंडल में? रेडॉन। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? क्रिप्टॉन। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रेमजे ने। किसने की थी? रेमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यह होता है 78%। कितना होता है? 78%। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रह्मांड में, दोस्तों ध्यान में रखना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किसमें मापते हैं? बैरोमीटर में। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रकृति क्या होती है? क्या होती है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 8। नेक्स्ट है दिया सलाई में, नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा का होता है। शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है। किस नियम पर यह कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी अम्लराज में। किसमें? अम्लराज में। सोने को किसमें घोला जाता है? अम्लराज में। नेक्स्ट है कॉर्क प्राप्त होता है किससे? क्वैकस यानी ओक के पेड़ से। नेक्स्ट है कुनेन प्राप्त होता है किससे? कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। और ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? मलेरिया की दवाई बनाने के लिए। नेक्स्ट है मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम। क्या है? अफीम। नेक्स्ट है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? थीन नाम का पदार्थ चाय में होता है। कॉफी में जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसे कहते हैं कैफीन। और दूध में उपस्थित प्रोटीन को कहते हैं केसी। नेक्स्ट है असत्य फल उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग में, जैसे पुष्पासन बाह्यदल में। नेक्स्ट है पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन कौन से है? बी तथा सी। कौन से? बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में बी तथा सी को छोड़कर बाकी विटामिन घुल जाते हैं, ए, डी, ई और के। दोस्तों ध्यान में रखना है बी और सी विटामिन जल में विलय होते हैं और बाकी जैसे ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मस्तिष्क अल्जाइमर रोग में सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है। नेक्स्ट है इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के
किस भाग द्वारा होती है? ये होती है सेरिब्रम द्वारा। नेक्स्ट है सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है गन पाउडर? सल्फर, चारकोल एवं शोरा का। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, वर्षा की बूंदे जो गोलाकार होती है ये किस कारण होती है? ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण होता है, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, किसके कारण? थायरॉक्सिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? यह होता है थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण। नेक्स्ट है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? यह है सेल्यूलोज। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट है प्रोटीन किसका बना होता है? यह बना होता है एमिनो एसिड का। नेक्स्ट है मनुष्य नहीं सुन सकता, कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता? पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट है शिखंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? यह होता है 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यह होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु है कौन सा? अनंत। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? यह बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट है अंडे का आवरण किसका बना होता है? अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा कौन सी है? संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? कहाँ होता है? निर्वात में। और कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? कृत्रिम सिल्क रेयान को कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। किसका? अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? ये जेम्स हैरिसन। कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है कौन? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट ही रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट है पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, किस में बदलता है? पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन? गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है सीबी देसाई। नेक्स्ट है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? गोबर गैस से मीथेन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। सभी गैस शून्य आयतन घेरे की कितने डिग्री सेल्सियस पर? -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी राउंड फिगर में -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को ही मार्श गैस कहते हैं। नोबेल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस यानी तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। और सबसे कठिन धातु यानी कठोर धातु है प्लेटिनम।
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में जो हवा भरी जाती है उसमें क्या होता है? हीलियम गैस। अश्रु गैस है, अश्रु गैस को क्या कहते हैं? क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस है यानी लॉफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का खुले रहना ही जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। नेक्स्ट है जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का खुले रहना। नेक्स्ट है जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट है जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। भारी जल यानी D2O का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल की खोज 1932 यूरे तथा वाष्प बनने की थी और इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। नेक्स्ट है फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा और टीन का। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। कौन सा तत्व फोटोग्राफी में उपयोगी है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, ये किस कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। नेक्स्ट है हीरा का चमकना, हीरे का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण क्या है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। दोस्तों ध्यान में रखना है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है, किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया दूर किया जाता है किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है किस लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ये निकलती है 31 जोड़ी। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका यानी सेल ही जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। नेक्स्ट है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? मध्यफल भित्ति। कौन सा है? मध्यफल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। हल्दी में पीला रंग किस कारण है? कुरकुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म।
कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितने वैट होता है? ये होता है 746 वैट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। दोस्तों, नीला, लाल और हरा ये तीनों बेसिक कलर्स है। इंद्रधनुष्य का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन क्रियाओं द्वारा ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? बीच का रंग होता है हरा। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है किसके द्वारा? तरंगदैर्ध्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किसकी? गामा किरण की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे अधिक होता है लाल रंग का तथा सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? यह होता है 3900 से 7800 के बीच। नेक्स्ट है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। समस्थानिकों की संख्या है 3। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त करते हैं? फफूंदी से। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ट्वाइस H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफी किससे प्राप्त की जाती है? बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट किससे बनाया जाता है? पॉलीकार्बोनेट से। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रोपिन का। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओहम। ल्यूमेन इकाई किसकी है? ज्योति फ्लास्क की। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? WC रॉन्टजेन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। कितना होगा? आधा। पायरिया बीमारी है किसकी बीमारी है? पायरिया मसलों की। एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से? लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है किसका? पानी और एसिटिक एसिड का। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति का मात्रक है वैट यानी जूल प्रति सेकंड। आंख का रेटिना क्या कार्य करता है? कमरे में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300।
ब्रुनसेन बर्नर कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पर पानी का बुलबुला चमकता है। किस कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल पर विकृति इक्वल टू ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है किसके द्वारा? गिल्स द्वारा। मछलियों का लिवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची है। डायनासोर थे मेजोसोइक डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी प्राणी है ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग किसके कारण है? कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है? ब्यूटाइरोमीटर। क्या है? ब्यूटाइरोमीटर। दूध में वसा किससे मापा जाता है? ब्यूटाइरोमीटर से। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? बेसेक्टोमी। एवं स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करती है -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है नव संचालकों द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है किस लिए? ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर एस्क है किसका? चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है किसके द्वारा? अर्जेंटाइन से। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड। चूने के पानी को दुधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम यानी Ag। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धोने का सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे? ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किस विधि द्वारा? भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल तथा इथेनॉल का। किसका मिश्रण है गैसोहोल? पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है
10⁵ डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं किसके द्वारा? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण के द्वारा। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है किसका? ईस्ट का। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा, तीखा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एसिड। एसिड में नीला लिटमस लाल हो जाता है और क्षार में यानी बेस में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप में रहते हैं? हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे बाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम U-238 है। क्या है? U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से। तांबे का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन B12 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि विटामिन B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सॉल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। किससे? यू वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किसकी है? आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? गला। एथलीट फुट रोग किससे होता है? फंगस से। HIV की जांच के लिए कौन सी टेस्ट होती है? एलिसा टेस्ट। कौन सी? एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सार्स है एक विषाणु जनित रोग। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों का आक्षेपिक घनत्व मापक क्या है? हाइड्रोमीटर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल माइल। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? ओरस्टेड द्वारा। डायनामो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है बैटरी के द्वारा। ट्रांसफार्मर का क्रूड बना होता है, इसका नर्म लोहे का बना होता है।
ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर केवल एसी परिपथ में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। घरेलू फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा है? सीसा। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? सीसा। गैलेना एस किसका है? सीसे का। सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक किस तरफ इंगित करता है? उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे? नर्म लोहे से। स्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे? इस्पात से। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म होता है पीटने या फिर गर्म करने से। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? यह होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? 18 डिग्री का। विषुववृत्त रेखा पर नति कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा किसमें मापी जाती है? एमीटर में। अदिश राशियां कौन सी है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां कौन सी है? त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है, यानी न्यूट्रॉन पे ना धनावेशित कण होता है ना ऋणावेशित कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? यह की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने को कहते हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहते हैं अवकरण यानी रिडक्शन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहां होता है? एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रुदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक।
ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती है परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं? वे समभारिक कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया? मेंडेलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग तथा ग्रुप, और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? वर्गों की संख्या होती है 18 तथा आवर्तों की संख्या होती है 7। नॉनस्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफलॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए क्या उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान पटाखों में जो लाल चटक रंग होता है यह किस कारण होता है? ट्रांशियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रांशियम के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को।